देखिए वो आ रहे हैं जोर लोगों पर, क्योंकि जो वो हमारे लोग मारे गए, क्यों मारे गए, किस तरह मारे गए, उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने की। उसलिए आ रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेके आ रहे हैं इम्फाल से 14 जनवरी को। क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाजा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके के अभी हालात है? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? हैं? इसीलिए मैं हर बार कहता हूं जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बनाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खड़ा होगा। खुद वजीर आजम कहते हैं कि आज लड़ाई का वक्त नहीं, आज बातचीत का वक्त है। अल्लाह करे कि वो बातचीत का वक्त शुरू हो जाए और हम उस मुसीबत से बच जाए जो हमारे ऊपर वो बादल इस वक्त रखते हुए हैं। शुक्रिया सर।